जय हिंद। आइए आज हम लोग सोचते देखिए टिश्यू के बारे में। ऊतक देखिए यह कोशिका वाला जो चैप्टर था यानी कि उसको टोटल कंप्लीट बता दिए हैं। यह जो यानी कि टिश्यू नामक यानी कि यह जो टॉपिक है यह कोशिका से ही रिलेटेड है। तो फिर यह क्या है यानी कि समान कोशिकाओं के समूह, कहने का मतलब जो कोशिकाएं होती है जिसमें यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वह क्या होती है यानी कि समान कोशिकाओं के समूह, कहने का मतलब कि बहुत सारी कोशिकाओं को मिला करके एक ठो समूह बनाया गया यानी कि उसी को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। तो फिर यह समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी कि इसका अध्ययन जो कहलाता है हिस्टोलॉजी कहलाता है। देखिए यह ऊतक जो होता है लगभग 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले आ जाता है यानी कि संयोजी ऊतक, इसको यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। तो फिर यह क्या करता है यानी कि हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है। जिस तरह से यानी कि जब वेल्डिंग किया जाता है, जब दो धातुओं को जोड़ा जाता है तो फिर वह क्या होता है यानी कि उसके लिए एक ठो रॉड होता है। वह क्या करता है यानी कि जब उस पर टच करते हैं तो फिर वह शॉर्ट सर्किट के थ्रू जुड़ जाता है। यानी कि वो उसमें क्या है यानी कि जब मेटल पिघलते हैं तो फिर आपस में जुड़ जाते हैं। तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरफ से यह भी हमारे पूरे के पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि जोड़ने का कार्य करता है। जिस तरह से यानी कि यह हाथ क्या है यानी कि यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से जुड़ा है। यह भी यानी कि आँख यहीं पर जुड़ी हुई है। यह क्या है यानी कि पूरा का पूरा शरीर को एक ढाँचे के रूमा जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि यह कौन कनेक्टिंग टिश्यू, देखिए यानी कि हमारे हड्डियों को किस तरह से जोड़ा गया है यह कौन डिपेंड करता है यानी कि संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू। या क्या किया है यानी कि पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। जिस तरह से यानी कि हाथ की सारी अंगुलियां मुड़ सकती हैं, यानी कि इस तरह से कनेक्ट करी किया है। यानी कि अस्थियां अस्थियां को यानी कि हड्डी बोलते हैं, यानी कि इसको बोन्स बोलते हैं। और यानी कि ब्लड ब्लड जो होते हैं यह भी क्या है, एक तरफ से संयोजी ऊतक होता है। यह क्या करता है यानी कि ब्लड भले जब आप लोग यानी कि उसको निकालते होंगे अपने शरीर से तो फिर वह क्या है यानी कि भले ही अलग-अलग हो जाता है, लेकिन जब तक वह शरीर में रहता है पूरे शरीर में क्या है घूमता रहता है। इस तरह से यह क्या है यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है, यानी कि संयोजी ऊतक होता है। तो फिर यह क्या है, ब्लड भी एक प्रकार से संयोजी ऊतक, क्यों? क्योंकि वह हमारे पूरे के पूरे शरीर में घूम रहा है, यानी कि नसों के माध्यम से। तो फिर यह हो जाता है। और लसिका, देखिए यह लसिका जो होती है यह ब्लड में ही मिली होती है, यानी कि यह ब्लड के साथ ही घूमती रहती है। तो फिर यह भी क्या है यानी कि एक तरफ से संयोजी ऊतक है। त्वचा, यानी कि जो हमारा स्किन होता है, कहने का मतलब जिस तरफ यानी कि ऊपर ऊपर क्या है यानी कि पूरा का पूरा स्किन से एक तरफ से क्या है यानी कि खाल है, उससे क्या है यानी कि ढका हुआ होता है, यानी कि हमारा पूरा का पूरा शरीर। तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरफ से इसको यानी कि पूरी की पूरी त्वचा को एक तरफ से यानी कि जोड़ने का भी कार्य करता है। जिस तरह से मान लीजिए गला यहाँ से जुड़ा होता है, यानी कि दोनों हाथ यहीं पर यहीं से जुड़े होते हैं, 5 उँगलियाँ यही होती हैं, यानी कि इसमें क्या है यानी कि 14 हड्डी होती है। यानी कि ठीक इसी तरफ से क्या किया है यानी कि एक तरफ से जोड़ने का कार्य कौन करता है, संयोजी ऊतक। इसमें यानी कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, यानी कि आँख भी हो सकता है। आँख भी क्या है यानी कि एक तरफ से संयोजी ऊतक होता है। यह भी बहुत सारी पतली-पतली नसों के द्वारा जुड़ा होता है। तो फिर यह हो जाता है। और हार्ट हार्ट बीट, यानी कि ये सब क्या है, पेट, लंग्स, फेफड़े, दिमाग, ये सब क्या है यानी कि एक ठो नस के माध्यम से जुड़े होते हैं, जिसको यानी कि संयोजी ऊतक बोलते हैं, संयोजी टिश्यू। अब समझते हैं यानी कि नंबर 2 पर जो होता है यानी कि इसको बोलते हैं तंत्रिका टिश्यू या फिर तंत्रिका ऊतक। देखिए तंत्रिका ऊतक जो होता है यह बेसिकली ब्रेन से ही रिलेटेड होता है। कहने का मतलब खोपड़ी के अंदर जो हमारा ब्रेन होता है वह क्या है यानी कि मस्तिष्क। मस्तिष्क से क्या है यानी कि बहुत सारी सेंसर की नसें होती हैं। जिस तरह से यानी कि मोबाइल वगैरह में आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभार, यानी कि उसमें बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं। जब जब भी आप फ़ोन वगैरह बात करते होंगे, यानी कि जैसे ही कान के पास ले जाते होंगे यानी कि उसकी स्क्रीन जो होता है वह बंद हो जाता है। एक ठो और होता है यानी कि फ़ोन का रोटेड यानी कि ठीक इसी ही तरह से होता है। यानी कि फ़ोन को यानी कि किस डिग्री एंगल पर रोटेट किया जाता है। यानी कि मान लीजिए जैसे कि आप कोई वीडियो ही देख रहे हैं, यानी कि उसको ऐसे भी कर देंगे फ़ोन, तब क्या होता है यानी कि यह सेंसर जो होता है यह इसको कैच कर लेता है, यानी कि इसको ठीक इसी तरह से पलट भी देता है। यह क्या है यानी कि दिमाग, लेकिन यह तो मोबाइल की बात हो गई। यानी कि ठीक इसी तरह से हमारे पूरे के पूरे शरीर में क्या है यानी कि सेंसर की नसें होती हैं, यानी कि जिसको सेंसरी नस भी कहते हैं, नब्ज कहते हैं। यह क्या है यानी कि पूरे के पूरे शरीर में कनेक्ट होती हैं। यह बेसिकली यानी कि ब्रेन से ही जुड़ा होता है। तो फिर यह हो जाता है, यह क्या करता है यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। जिस तरह से यानी कि
आप किसी जगह पर यानी कि बैठ कर के पढ़ रहे होंगे या फिर कुछ भी कर रहे होंगे, तो फिर क्या है यानी कि जैसे कि आप बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे होंगे यानी कि पीछे से कोई आकर के आपको पीटता है, तो फिर क्या होता है यानी कि एक तरह से सूचना का आदान-प्रदान यानी कि सूचना को झट से लेकर आपके ब्रेन के पास भेज देता है और ब्रेन क्या करता है यानी कि फिर उसको डिसाइड करना आपको भी पीटना होगा तो फिर आप भी पीट देंगे उसको, तो फिर यह हो जाता है यानी कि क्या है यह एक तरह से तंत्र का ऊतक होता है, संयोजी ऊतक सॉरी यानी कि तंत्रिका ऊतक होता है। देखिए अब समझते हैं पेशी या ऊतक। पेशी ऊतक या क्या है यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मांसपेशियाँ इसमें भरी होती हैं। जिस तरह से क्या है यानी कि हमारे शरीर के जो मसल्स होते हैं, ठीक वही हाल होता है। जिस तरह से यानी कि जो हमारे यहाँ पर भी मसल हो सकती है, यहाँ पर यानी कि जो हमारी चेस्ट यानी कि छाती पर जो भी मसल होती है यानी कि जो स्किन वगैरह फूला होता है, यानी कि जो पैर वगैरह में क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा मांस भरे होते हैं यानी कि जंघा वगैरह में, घुटने के निचले पार्ट में क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा मांस होते हैं। उसी को क्या कहते हैं यानी कि मांसपेशियाँ होती हैं। तो फिर यह क्या है यानी कि एक तरह से जब कोई भी आपको मारता-पीटता है तो फिर यह क्या करती है एक तरफ से रक्षा करती है। देखिए पतले लोगों को क्या है यानी कि चोट जो है काफ़ी ज़्यादा लगती है जबकि मोटे लोगों को चोट बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। क्यों? क्योंकि मोटे लोगों की जो मांसपेशियाँ होती है वह क्या मोटी होती हैं। इस कारण से वह जो चोट होती है वह डायरेक्टली हड्डी पर नहीं जाती है। लेकिन बात करें जो पतले लोग होते हैं उनमें यानी कि मांस वगैरह जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। तो फिर यानी कि उनको जब मारा जाता है तो फिर उनको क्या है यानी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चोट लगती है, तो फिर यह हो जाता है कहने का मतलब कि एक तरफ से यह मांसपेशियाँ जो होती हैं, क्या करते हैं हमारे पूरे के पूरे शरीर की रक्षा करती हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि पेशी ऊतक, पेशी टिश्यू अब समझते हैं यानी कि उपकला ऊतक। देखिए उपकला ऊतक यह जो होते हैं यानी कि यह बेसिकली यानी कि स्किन यानी कि त्वचा ही होता है। त्वचा का एक पार्ट होता है यानी कि जिसमें क्या होता है, यानी कि वसा को स्टोर किया जाता है यानी कि फैट। फैट यानी कि बहुत सारे लोगों में क्या होता है इनको काफ़ी ज़्यादा होता था ज़्यादा होने के कारण क्या है यानी कि वो मोटे हो जाते हैं। जिस तरह से यानी कि बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने देखा भी उनका उनका यानी कि जो पेट होता है वह काफ़ी ज़्यादा बाहर होता है। उनके हाथ-पैर देखे होंगे यानी कि हाथों की जो उँगलियाँ वगैरह होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटी-मोटी होती हैं। स्किन क्या है यानी कि जो त्वचा होता है वह काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। इस कारण से क्या है यानी कि चिकना ज़्यादा होता है। इस कारण से क्या है यानी कि उसमें वसा ज़्यादा होने के कारण क्या है यानी कि उनका रंग जो होता है अमूमन गोरा ही होता है। यह काफ़ी ज़्यादा यानी कि फीमेल में होता है, लगभग 20% मोटा होता है, यानी कि एक मेल की तुलना में फीमेल जो होती हैं वह मोटी होती हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि वसा को क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा काम करना नहीं रहता है, यानी कि जो मेल होते हैं वह क्या करते हैं यानी कि दिन भर काम ही करते रहते हैं। तो फिर ये इस कारण से क्या है यानी कि उनका जो स्किन होता है यानी कि जो त्वचा होता है वह क्या है यानी कि धीरे-धीरे पतला हो जाता है। इस कारण से उसमें क्या है यानी कि वसा स्टोर नहीं होती है, लेकिन जो फीमेल होते हैं उनको ज़्यादा काम करना नहीं रहता है, तो फिर इस कारण से क्या है यानी कि उनका जो स्किन होता है वह 20% यानी कि मेल की तुलना में मोटा होता है। तो फिर यह हो जाता है यानी यह क्या है यानी कि एक तरह से वसा की कमी से मान लीजिए यानी कि फैट की किसी भी व्यक्ति में कमी है तो फिर उसके चेहरे पर क्या होता है यानी कि दाने भी निकल आते हैं या फिर उनका चेहरा का यानी कि गाल वगैरह क्या होता है यानी कि ठीक किसी तरह से पचक भी जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या है यानी कि हड्डियाँ वगैरह कहीं-कहीं पर दिखने लगती हैं, यानी कि हाथ वगैरह में क्या है यानी कि हड्डियाँ दिखने लगेंगी। तो फिर यह हो जाता है और यानी कि यह अक्सर यानी कि जब बुजुर्ग लोगों में ज़्यादा देखा गया है, तो फिर यह हो जाता है यानी कि उपकला ऊतक। देखिए यह ऊतक वाला जो टॉपिक था यह लगभग समाप्त हो चुका है। यानी कि अब इसके बाद समझेंगे यानी कि कंकाल तंत्र, यानी कि कंकाल जो होता है वो हमारे शरीर की हड्डियाँ में यानी कि 206 हड्डियाँ जो होती हैं वह कहाँ-कहाँ पर होती हैं, यानी कि इसी के बारे में समझेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।